हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, उसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था एक इलेक्ट्रिक सेल को हम बल्ब के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। तो उसमें हमने जो है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स को सेल के जो टर्मिनल्स हैं उसको बल्ब के टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, और उसके बाद हमने कुछ अरेंजमेंट्स देखे। जो 6 अरेंजमेंट थे उसमें हमने टेस्ट किया जो पहला और लास्ट अरेंजमेंट जो था वो प्रॉपर अरेंजमेंट था। वो किसकी मदद से किया हमने, एक पेंसिल की वजह से, पेंसिल की मदद से पेंसिल हमने पास की पूरी वायर से सेल से लेके बल्ब तक, फिर बल्ब से लेके वापस सेल तक, जिससे हमें पता चला कि जो पहला ए पार्ट और जो लास्ट एफ पार्ट में अरेंजमेंट जो था वो ठीक था, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो हो पाया। तो अब ये जो अरेंजमेंट हमने किया था इसमें जो वायर्स हमने इलेक्ट्रिक सेल से लेके बल्ब तक, फिर वापस बल्ब से लेके इलेक्ट्रिक सेल तक जो कनेक्शन हमने किया, उस कनेक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। उस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। जो प्रॉपर अरेंजमेंट होता है वायर्स का सेल के दोनों टर्मिनल से बल्ब के दोनों टर्मिनल्स तक, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो वही हम आज पढ़ेंगे 12.3 एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इन एक्टिविटी 2 यू कनेक्टेड वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। जो एक्टिविटी 2 हमने की थी उसमें इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल को हमने दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट किया वायर्स के मदद से फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब। नोट दैट इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.5 ए एंड एफ, जो अरेंजमेंट मैंने आपको बताया उसमें ए पार्ट और एफ पार्ट में जो अरेंजमेंट था वो ठीक था। उसमें क्या हुआ, द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल वर कनेक्टेड टू टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। जो दो टर्मिनल थे इलेक्ट्रिक सेल के वो किसके साथ हमने कनेक्ट किए थे, दोनों टर्मिनल जो कि बल्ब के थे। सच एन अरेंजमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो वो अरेंजमेंट जो होता है जिसमें प्रॉपर अरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रिक सेल से लेके बल्ब तक, जो वायर्स का कनेक्शन होगा जिसकी वजह से जो बल्ब ग्लो हुआ था हमारे प्रीवियस अरेंजमेंट में, तो उस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक circuit. The electric circuit provides a complete path for electricity to pass between the two terminals of the electric cell. तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये एक रास्ता बनाता है, एक कंप्लीट पाथ बनाता है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो ये जो अरेंजमेंट हमने किया था इसमें बल्ब क्यों ग्लो हुआ, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक सर्किट था उसमें से करंट जो है पास हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हो रही थी, तो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम क्या देखते हैं, जो करंट की जो डायरेक्शन होती है, मतलब करंट किस साइड से फ़्लो हो रही, किस डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है, वो हम मोस्टली क्या मानते हैं, वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक जाती है इलेक्ट्रिक सेल के। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल तक। व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड with that of the electric cell by wires, the current passes through the filament of the bulb. This makes the bulb glow. तो जो ये टर्मिनल्स होते हैं बल्ब के, वो कनेक्ट जब होते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स से, इलेक्ट्रिक सेल से थ्रू वायर्स की मदद से जब वो कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिक सेल से, तो करंट पास होती है बल्ब के फिलामेंट से। फिलामेंट मैंने आपको बताया था, जो बल्ब के अंदर, ग्लास के अंदर एक थिन वायर होती है, उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। तो जब उसमें से करंट पास होती है तो उसकी वजह से बल्ब जो है ग्लो करता है, बल्ब में रोशनी आती है, लाइट आती है। तो ये किसकी वजह से होता है, प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से। समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ़ इट इज़ कनेक्टेड टू सेल। तो कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता है, वो रोशनी नहीं देता है चाहे वो सेल के साथ कनेक्ट हो। दिस में हैपन इफ़ द बल्ब हैज़ फ्यूज्ड। तो इसमें क्या हो सकता है कि बल्ब जो है वो फ्यूज़ हो सकता है, बल्ब जो है ख़राब हो सकता है, उसका फिलामेंट ख़राब हो सकता है। लुक एट ए फ्यूज्ड बल्ब केयरफुली, इज़ द फिलामेंट इनसाइड इंटैक्ट। जैसे मैंने आपको बताया, तो आप उस बल्ब के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि वो ग्लास होता है, तो उसमें जो फिलामेंट होगा वो शायद टूटा हुआ होगा या बीच में से ब्रेक हुआ होगा, जिसकी वजह से कनेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाया, तो वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज़ ड्यू टू मनी रीजन्स। बहुत सारे रीज़न होते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के फ्यूज़ होने में। वन रीज़न फॉर ए बल्ब इज़
टू फ्यूज़ इज़ ए ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। तो मैंने आपको जैसे बताया फिलामेंट अगर टूट गया हो तो ये एक रीज़न हो सकता है बल्ब के फ्यूज़ होने में। ए ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स ए ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट। तो अगर फिलामेंट टूटा हुआ है, उसमें ब्रेक आ गया है कहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो करंट पास नहीं होगा इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल्स में, क्योंकि कनेक्शन टूट जाएगा। देयरफॉर ए फ्यूज्ड बल्ब डज नॉट लाइट अप एज नो करंट पासिस थ्रू इट्स फिलामेंट। तो फिलामेंट से करंट पास नहीं होगी, जिसकी वजह से वो बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा, रोशनी नहीं देगा। Can you now explain why the bulb did not glow when you try to do so with the arrangement shown in figure 12.5 B, C, D and E? क्या अब आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमने जो 12.5 फिगर में जो अरेंजमेंट्स देखे थे हमने 6, उसमें से खाली 2 ही में बल्ब क्यों ग्लो हुआ, बाकी 4 में क्यों नहीं हुआ? तो आप फिगर को क्लोजली देखो फिर से एक बार, बुक में पेज नंबर 120 पे है। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया, बल्ब फ्यूज़ हुआ क्यों? क्योंकि उसका जो फिलामेंट था उसका कनेक्शन टूटा हुआ था, तो करंट पास नहीं होगा। तो आप फिगर 12.5 देखो, बी पार्ट में देखो, वायर जो है बीच में कनेक्शन नहीं है तो करंट पास नहीं होगा। सी में भी बीच में वायर का जो वो टूटी हुई प्रॉपर जुड़ी नहीं है साथ में, तो करंट पास नहीं होगा। डी में भी वैसा ही है, ई में भी वैसा ही है। तो जब करंट पास नहीं होगा एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि कनेक्शन प्रॉपर नहीं है और करंट जो है वो फ्लो नहीं हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसकी एक्टिविटी 3। थैंक यू।